गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग ग्रामर का अगला टॉपिक जो हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में पहले हम लोग वीडियो में क्लास कर चुके हैं। वहां पे हम लोग अफर्मेटिव टू निगेटिव पढ़े थे। क्या पढ़े थे? अफर्मेटिव टू निगेटिव पढ़े थे। ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस से जो निगेटिव सेंटेंस में चेंजेस होते हैं उसका रूल हम लोग क्या कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं। ठीक है, और निगेटिव से भी अफर्मेटिव के कुछ सेंटेंस हम लोग क्या करते हैं, बना चुके हैं। ठीक है, अगला ये हमारा है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव। क्या है हमारा? इंट्रोगेटिव टू एसर्टिव। ठीक है, समझ गए? एसर्टिव यानी एसर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों होते हैं। एसर्टिव में अफर्मेटिव और निगेटिव दोनों हो जाते हैं। ठीक है, समझिए। अब ये देखिए, ट्रांसफॉर्मेशन मतलब हम पहले ही आपको बताया कि सेंटेंस का क्या होना चाहिए, अर्थ सेंटेंस बदलना चाहिए, अर्थ नहीं बदलना चाहिए। ये हमें क्या करना है, ध्यान रखना है। वो हमारा केवल अफर्मेटिव से निगेटिव नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे इंट्रोगेटिव में जो होता है ना सेंटेंस में, इसमें उसमें उतना ये कुछ खास नहीं होता है। ठीक है, देखिए जैसे मान के चलिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस ले लें तो कैन ए मैन, ठीक है, सी दिस, ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। ये क्वेश्चन जो हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव है। ठीक है, अब इसे हमें क्या करना है, असर्टिव में बदलना है। तो इसे क्या करना है, असर्टिव में। सबसे पहले इसको हम लोग पहचानेंगे कि ये असर्टिव है या इंट्रोगेटिव है। तो लास्ट में आपका क्वेश्चन मार्क लगा है, इसका मतलब ये क्या है, आपका इंट्रोगेटिव है। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा यानी इंट्रोगेटिव है। ठीक है, इसे असर्टिव बनाते हैं। तो असर्टिव में सबसे पहले आपको सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ए मैन। ए मैन लिख देंगे, सब्जेक्ट क्या लिखेंगे, ए मैन लिखेंगे। ठीक है, समझ गए? उसके बाद ये देखिए हेल्पिंग वर्ब चाहिए। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, कैन है। तो कैन का क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे। कैन का क्या लिखेंगे, कैन लिखेंगे। ठीक है, अब एक चीज देखिए, रूल भी एक होता है ना, अगर क्वेश्चन हमारा क्या हो, अफर्मेटिव हो, इंट्रोगेटिव हमारा अफर्मेटिव रहे, तो इसका जो असर्टिव जो बनाएंगे ये हमारा निगेटिव हो जाता है। यानी क्वेश्चन में कोई निगेटिव वर्ड हो तो असर्टिव में उस निगेटिव वर्ड को नहीं लिखते हैं। अगर क्वेश्चन में निगेटिव वर्ड नहीं हो तो असर्टिव में यानी आंसर में हम लोग क्या करेंगे, निगेटिव वर्ड लिखेंगे। तो यहाँ पर निगेटिव वर्ड हम लोग क्या करें, नॉट लगा देते हैं। निगेटिव वर्ड क्या लगाते हैं, नॉट। ए मैन कैन नॉट। ठीक है, ए मैन कैन नॉट। यहाँ पे सी का क्या हो जाएगा, सी, और दिस का आपका दिस। यहाँ पे क्वेश्चन हमारा क्या हुआ, पूरा हो गया। यहाँ देखिए क्वेश्चन आपका क्या है, इंट्रोगेटिव अफर्मेटिव में, तो आंसर हमारा बनेगा निगेटिव बनेगा। आंसर क्या बनेगा, निगेटिव में। यानी यहाँ पे अगर क्वेश्चन में नोट लगा होगा तो आंसर में नोट नहीं लगेगा। ठीक है, अगर आंसर में नोट, क्वेश्चन में नोट नहीं लगा हो तो आंसर में नोट क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, ये बात को हमें ध्यान रखना होता है। इसलिए हम यहाँ पे अफर्मेटिव और निगेटिव लिखेंगे। यानी क्वेश्चन हमारा आंसर जो है वो हमारा निगेटिव भी बन सकता है, आंसर हमारा अफर्मेटिव भी बन सकता है। ठीक है, एक और क्वेश्चन अगर मान के चलिए ले, ठीक है, तो कैन वी सी द गॉड, कैन वी सी द गॉड। ठीक है, समझिए ये क्वेश्चन हमारा कैन वी सी द गॉड। अब इसे क्या करना है, हमको निगेटिव में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, वी है। तो वी क्या हो जाएगा, वी का वी। हेल्पिंग वर्ब कैन है, तो कैन का क्या लिखेंगे, कैन। कैन का कैन। क्वेश्चन में नॉट नहीं ना है तो यहाँ पे नॉट क्या करना है, लगाना है। नॉट नहीं है तो नॉट क्या करना है, लगाना है। उसके बाद ये सी का क्या हो जाएगा, सी, द का द, और गॉड का क्या लिखेंगे, गॉड लिखेंगे। ठीक है, इस प्रकार ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, चेंज हो गया। ये हमारा क्या था, इंट्रोगेटिव में। क्या था, इंट्रोगेटिव में। ठीक है, और इसको हम लोग चेंज कर लिए किसमें, असर्टिव में। इसको चेंज कर दिए असर्टिव में। ठीक है, इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कुछ ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होता है। ठीक है, बहुत ही आसान रहता है। ठीक है, जैसे मान के चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट, डू यू नॉट प्ले क्रिकेट। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन क्या है, इंट्रोगेटिव का हो गया। और ये क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। इंट्रोगेटिव निगेटिव है क्योंकि नॉट लगा हुआ है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमारा इंट्रोगेटिव निगेटिव हो गया। अब इसे हम लोग असर्टिव बनाएंगे। तो सब्जेक्ट सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट ये। अब यहाँ देखिए, जब नॉट को हटाएंगे ना
तो ये डू जो है ऑटोमेटिक हट जाएगा, नॉट को हटाएंगे तो ऑटोमेटिक डू क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ये इसमें का जो है ये प्रेजेंट सिंपल है, ये सेंटेंस किसका है, प्रेजेंट सिंपल का है। तो प्रेजेंट सिंपल का जो अफर्मेटिव होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सब्जेक्ट हमने लिख लिया, नॉट है तो नॉट को हमको क्या करना है, नहीं लिखना है, इसको हटा देना है। तो उसके बाद V1 तो प्ले का क्या हो जाएगा हमारा, प्ले हो जाएगा, प्ले का क्या लिखेंगे, प्ले। उसके बाद ये जो क्रिकेट है, क्रिकेट का क्या लिखेंगे आप, क्रिकेट लिख देंगे, ठीक है। ये हमारा क्या बन गया, इंट्रोगेटिव से ये हमारा एसर्टिव बन गया है, इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बन गया, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया हमारा, ठीक है। अब ये हमारा ये इसी टाइप, इसको हम लोग यस नो क्वेश्चन बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, यस नो क्वेश्चन, ठीक है। ये हमारा यस नो क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद इसमें कुछ WH वर्ड भी होते हैं, जैसे WH वर्ड आपका हु से जुड़ा हुआ क्वेश्चन रहेगा, वाई रहेगा, ठीक है, वेन रहता है, वेन के बाद आपका वाट भी हो जाएगा, ठीक है, वाट के बाद आपका क्या हो जाएगा, वेयर हो जाता है, ठीक है। ये सब क्या होता है, WH वर्ड क्वेश्चन होता है। WH वर्ड को भी हम लोग क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव से एसर्टिव में चेंज करते हैं, ठीक है। पहले ये एक बार ये इसको देख लीजिए, ठीक है, इसको कॉपी कर लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट हम अगला क्वेश्चन चलते हैं। यहाँ पे हमने कुछ क्वेश्चन लिया है, ठीक है। ये आपका यस नो क्वेश्चन ही है, ठीक है। यहाँ पे कुड है, आर है, वाज है, विल है, इज है और इज है, ठीक है। ये हमारा क्या है, यस नो क्वेश्चन का ही कुछ क्या है क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं, बनाते हैं। सबसे पहले याद रखिए, कुड यू लिफ्ट द बॉक्स, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया हमारा कुड। इस क्वेश्चन में देखिए नॉट नहीं है, यानी इसके आंसर में क्या हो, नॉट होना चाहिए, आंसर में नॉट होना चाहिए। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, यू। हेल्पिंग वर्ब क्या है, कुड, तो कुड का कुड। क्वेश्चन में नॉट नहीं है ना, तो आंसर में नॉट लिखना है, यू कुड नॉट, यू कुड नॉट। लिफ्ट का क्या लिखेंगे, लिफ्ट। उसके बाद द बॉक्स का क्या हो जाएगा, बॉक्स, लास्ट में फुल स्टॉप, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आर यू ए स्टूडेंट, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिख लें यू, उसके बाद क्या लिखे, आर। क्वेश्चन में क्या है, नॉट है, नहीं है, तो यहाँ पे हम नॉट क्या करेंगे, लिखेंगे यू आर नॉट ए, उसके बाद स्टूडेंट, यू आर नॉट ए स्टूडेंट, ठीक है, और लास्ट में फुल स्टॉप। ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, इस दोनों क्वेश्चन में नॉट नहीं था, तो हम यहाँ पे नॉट क्या किए हैं, यूज किए हैं। ये क्वेश्चन में नॉट है, इस क्वेश्चन में क्या है, एवर है, तो इसको हम लोग नेगेटिव चेंज करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे नॉट है ना, तो इसको नॉट हटाना पड़ेगा हमको। सब्जेक्ट लिखे ही, वाज है तो क्या होगा, वाज, उसके बाद एब्सेंट, ही वाज एब्सेंट, ठीक है। यह पूछा रहा है, वाज ही नॉट एब्सेंट, क्या वो एब्सेंट नहीं था, तो बोलेंगे ही वाज एब्सेंट, वो एब्सेंट था, ठीक है, समझ गया। अगला है, विल यू एवर फॉरगेट हिज काइंडनेस, तो इसको बनाना है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है हमारा, यू लिख लिए। उसके बाद विल, तो विल का क्या लिखेंगे, विल, ठीक है। अब एवर को हम लोग निगेटिव वर्ड, एवर का निगेटिव वर्ड क्या होगा, नेवर, क्या हो जाएगा, नेवर। फॉरगेट का क्या लिखेंगे, फॉरगेट, फॉरगेट का फॉरगेट। हिज का क्या लिखेंगे, हिज। उसके बाद ये काइंडनेस है ना, तो काइंडनेस का क्या हो जाएगा, काइंडनेस, लास्ट में हमारा क्या हो जाएगा, फुल स्टॉप हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये हमारा क्या हुआ, कंप्लीट हुआ, ठीक है। अगला देखिए, इज मनी एवरीथिंग, इज मनी एवरीथिंग, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मनी, तो मनी को क्या लिखेंगे, शुरू में लिखेंगे मनी, उसके बाद इज, मनी के बाद क्या लिखेंगे, इज। क्वेश्चन में नॉट नहीं रहा है तो नॉट लगाएंगे, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो कौन है, नॉट हम यूज करेंगे। नॉट नहीं होगा तो नॉट क्या करना है, लगाना है। अगर नॉट होगा तो नॉट को क्या कर देंगे, हटा देंगे, ठीक है। उसके बाद एवरीथिंग, क्या लिखेंगे, एवरीथिंग, समझ गए। यहाँ पे हमारा सेंटेंस क्या हो गया, कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अगला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इज ऑल दैट ग्लिटर्स गोल्ड, क्या सभी चमकने वाली चीजें सोना होती हैं, तो हम बोलेंगे नहीं, सभी चमकने वाली सोना क्या होती है, नहीं होती है। तो इसका आंसर बनाएंगे हम लोग, ऑल दैट ग्लिटर्स, क्या लिखेंगे, ऑल दैट ग्लिटर्स, ऑल दैट ग्लिटर्स, ठीक है, इज नॉट गोल्ड, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड। यहाँ पे जो है ना, इज, यहाँ पे सोचेंगे कि आर लिखेंगे, लेकिन आर नहीं होगा यहाँ पे, क्योंकि ये इज है ना हमारा, ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रूथ है।
जिसके कारण ये हमारा क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब हमारा सिंगुलर होता है। ठीक है, इस प्रकार ये टोटल सेंटेंस का हम लोग क्या करिए, इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बनाए, इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बना दिए। ठीक है, अब इसके बाद चाहे तो इसका हम लोग क्या करते हैं, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं। जैसे मान के चलिए क्वेश्चन है, आप इंट्रोगेटिव से क्वेश्चन आप बनाए, हमने इंट्रोगेटिव से एसर्टिव बना लिया। अब एसर्टिव क्वेश्चन दे रहा है, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दे रहे हैं, यू हैव डन दिस वर्क, यू हैव डन दिस वर्क। दूसरा क्वेश्चन लिख रहे हैं, ठीक है, वी कैन सी द वाइन, वी कैन सी द वाइन। ठीक है, समझ गए ना। एक और ले लें, दे विल, ठीक है, दे विल प्ले द, दे विल नॉट यहाँ पे करते हैं, ठीक है, यहाँ पे दे विल, उसके बाद करते हैं नॉट, दे विल नॉट प्ले द मैच, दे विल नॉट प्ले द मैच। तीन क्वेश्चन लिए हैं, ठीक है, ये हमारा क्या है, एसर्टिव है। क्वेश्चन क्या है हमारा, एसर्टिव है। इसे हम इंट्रोगेटिव में चेंज करना है, क्या करना है, इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारा, हैव है, तो हेल्पिंग वर्ब को हम लोग बाहर लेते हैं। यस नो क्वेश्चन में हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या होता है, बाहर होता है। उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट हमारा यू है, तो यू का यू लिखेंगे। क्वेश्चन में देखिए नॉट है, नॉट नहीं है, तो यहाँ हमें नॉट क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। नॉट नहीं है तो नॉट में यूज करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद ये डन है ना, तो डन का क्या हो जाएगा, डन हो जाएगा। ठीक है, दिस का क्या हो जाएगा आपका, दिस हो जाएगा। वर्क का क्या होगा, वर्क हो जाएगा। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्या लिखेंगे, क्वेश्चन मार्क लिखेंगे। ठीक है, ये हमारा सेंटेंस क्या हो गया, पूरा हो गया। अगले क्वेश्चन देखते हैं, जैसे वी कैन सी द वाइन, वी कैन सी द वाइन। ठीक है, अब यहाँ देखिए, इसमें हेल्पिंग वर्ब कौन है हमारा, कैन है। हेल्पिंग वर्ब कौन है, कैन है, तो कैन का हम लोग क्या लिखेंगे, बाहर लिखेंगे कैन। उसके बाद ये वी हो जाएगा, कैन के बाद क्या हो जाएगा आपका, वी। ठीक है, क्वेश्चन में नॉट देना है तो आंसर में नॉट लगाएंगे, आंसर में नॉट क्या करेंगे, लगाएंगे। ठीक है, ये सी का क्या हो जाएगा, सी। उसके बाद द का क्या लिखेंगे, द, और वाइन का क्या हो जाएगा आपका, वाइन। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। कुछ नहीं करना है, बहुत ही क्या होता है, आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाना है, उसके बाद ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए, दे विल नॉट प्ले द मैच, दे विल नॉट प्ले द मैच। इसमें हेल्पिंग वर्ब हमारा क्या है, विल है, तो विल को क्या करेंगे, पहले सब्जेक्ट दे है तो क्या लिखेंगे, दे। क्वेश्चन में नॉट है तो नॉट हम नहीं लिखेंगे आंसर में, केवल प्ले लिखेंगे। नॉट है तो नहीं लिखेंगे, नॉट है तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद द, फिर क्या हो जाएगा, मैच, द मैच, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। लास्ट में क्या हो जाएगा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, वही कहता है ना, बुलाती है मगर जाने का नहीं। ठीक है, यानी नॉट है तो लगाने का नहीं, नॉट है तो लगाने का नहीं, अगर नहीं होगा तो लगाएंगे, नहीं होगा तो लगाएंगे। ठीक है, यानी नॉट है तो आंसर में नॉट नहीं लिखना है, क्वेश्चन में नॉट नहीं है तो आंसर में नॉट लिखेंगे। ठीक है, समझ गए। ये आपका हमारा क्या हो जाएगा, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव बना, एसर्टिव से इंट्रोगेटिव। ये इस तरह हमारा टोटल क्या है, ये कंप्लीट हुआ। अगला पार्ट हम लोग चलेंगे। ठीक है, अगले पार्ट में हम लोग WH वर्ड पढ़ेंगे। WH वर्ड जैसे हु, व्हाई, व्हेन, व्हाट और वेयर। इससे जुड़ा हुआ जो WH वर्ड का जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, अगले पार्ट में पढ़ते हैं, इसका पार्ट 2। ठीक है, ये हमारा पार्ट 1 में इंट्रोगेटिव तो एसर्टिव हो गया, और वो क्या था, यस नो क्वेश्चन था। क्या था आपका, यस नो क्वेश्चन। अब हम बनाएंगे WH क्वेश्चन। क्या बनाएंगे, WH क्वेश्चन अगले पार्ट में, इसके पार्ट 2 में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट